नमस्ते जी। आज मैं संस्कृत का क्या लाया हूँ बाबू? ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। 20 ठो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो 100% गारंटी है हमारे अनुसार पेपर में आने वाला है, क्योंकि जो सबसे अधिक बार पूछने वाला ऑब्जेक्टिव में उसे चुन चुन कर क्या कर दिया हूँ, ला दिया हूँ। आप लोग इसे क्या करिएगा, जल्द ही याद कर लीजिएगा। याद नहीं होगा तो एगो कॉपी पर याद करके उतार कर क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में बताइएगा हमें 20 में आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है? तो और ये यदि 20 ठो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं सही तो समझिए आपका 10 से 8 गो ऑब्जेक्टिव इस साल इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। 20 में से ऑब्जेक्टिव तो समझिए 8 से आपका 10 नंबर फाइनली आ गया। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का वीडियो के ओर, पहिल का क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो पहिल का क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल है, इस साल आने के लिए तैयार है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? आखिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा पटना में हुआ था। यहाँ पर 1 से नहीं दिया है 20 तक, यहाँ से 4 से दिया है 24 तक, तो आप लोग इससे मत घबराइएगा। अगला सवाल देखिए, यूनान के राजदूत कौन था? तो याद रखिएगा यूनान के राजदूत बाबू मेगास्थनीज था। कौन था बाबुआ? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज था। अगला 6 नंबर सवाल देखिए, स्थिति सौर मूलम के ध्यानतम जानतम यह युक्ति किस पाठ से संकलित है बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा अलस कथा पाठ से। लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी बाबू? तो याद रखिएगा आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। अगला सवाल देखिए, विजय भट्टारिका की पत्नी थी, आखिर विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो 8 के बाबू राइट आंसर आप याद रखिएगा चंद्र दियता की। किसकी थी बाबू? तो याद रखिएगा चंद्र दियता की। पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसे के दर्शन से प्रभावित है? तो याद रखिएगा इस महात्मा गांधी इनसे प्रभावित है। इसे लगा लीजिए 26 के पेपर में हो सकता है आए। लेकिन ये तो भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते थे? याद रखिएगा भारत में। अंतिम शिक्षा संस्कार को क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा अंतिम शिक्षा संस्कार को समोत्तम संस्कार कहते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा ब्रह्मचारी कहा जाता था। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो याद रखिएगा बबुआ विवाह संस्कार के अंतर कन्या विवाह संस्कार के अंदर गोददान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान, गौदान नहीं आता है। इनका राइट आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल लगा लीजिए, ये 26 में पूछने के लिए बहुत चांस है। बिना बोलाए कौन आता है? तो बिना बोलाए याद रखिएगा बाबू लोग मूर्ख जाते हैं। आपको भोज में नहीं बुलाया लेकिन आप तभी चल गए, ये आपका मूर्खई का लक्षण है। औद्योगिक परम पुरुष लक्ष्य यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो याद रखिएगा बबुआ ये कर्म कथा से है। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा 4 थी। अगला सवाल देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1824 में। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा गांव का जन्म स्थल था। लगा लीजिए 26 में ये सवाल हो सकता है आ जाए। तो याद रखिएगा 18 के राइट आंसर हो जाएगा बाबू स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। दान वरम कयंती निर्जसम को मेधम यह संकलित पाठ किससे संरचित है? तो याद रखिएगा व्याघ्रपति काठा से। अगला सवाल देखिए, महत्तम भिक्षा चाहिए यह किसकी युक्ति है? 2026 के पेपर में पूछेगा। महत्तम भिक्षा चाहिए यह किसकी युक्ति है? कणस से दानवीर पाठ में के है। तो ये कौन बार बार भिक्षा मांग रहा था? शक्र। शक्र कौन था? तो इंद्र था। वेरण वैश्य सनमन असंभव यह किसकी युक्ति है बाबू? यह किसकी युक्ति है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की है। शास्त्र के लिए काव्य और अकार्म की
विद्या क्या करता है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा मानव के लिए है। अगला सवाल और दो ठो बचा है। मानसिक दर्शन के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा बाबू मानसिक दर्शन के रचनाकार जेमिन है। अगला महर्षि यश के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? आखिर महर्षि यश को किस ग्रंथ को रचे हैं? तो याद रखिएगा नियुक्त ग्रंथ को रचे हैं। यहाँ तक आकर बाबू लोग हम लोग का हुआ 24 टो ऑब्जेक्टिव मैंने 20 टो जो ऑब्जेक्टिव था का हो गया समाप्त हो गया। अब हमें कमेंट में आपको बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। और अभी तक गणित वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे क्या करिएगा जाकर अवश्य देख लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।